फ्रेंड्स, एक कोट आपने जरूर सुना होगा कि फितूर होता है हर उम्र का जुदा जुदा, खिलौना माशूका, रुतबा और खुदा। फ्रेंड्स, बचपन में हम बंदूक के खिलौनों से खेलते हैं और बड़े होते होते कब वो शौक और रुतबे में कन्वर्ट हो जाता है हमें पता ही नहीं लगता। हम सब अपने रुतबे को बढ़ाने के लिए गन को रखना चाहते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए गन को अपने पास रखना चाहते हैं। और हमने फिल्मों में देखा है कि गन को इतना इजी यूज करा जाता है जैसे गिफ्ट शॉप से उनको खरीदा गया हो। तो क्या गन को खरीद करके हम घर में रख सकते हैं? आइए इसको हम डिटेल में जानते हैं। तो आइए जानते हैं, क्या रियल लाइफ में भी हम सब मार्केट से गन खरीद कर रख सकते हैं? इंडिया में बिना गन लाइसेंस लिए गन खरीदना, गन को घर में रखना या फिर अपने साथ गन को कैरी करना आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कानूनन अपराध है और इसमें मिनिमम 7 साल और मैक्सिमम 14 साल तक की सजा हो सकती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आर्म्स एक्ट 1878 में ब्रिटिश राज में इंट्रोड्यूस हुआ ताकि फ्रीडम फाइटर्स को हथियार रखने से रोका जा सके। आजादी के बाद 1959 में एक्ट को अमेंड करके री इंट्रोड्यूस किया गया, जो आज भी आर्म्स एक्ट 1959 के नाम से जाना जाता है। तो क्या हम आर्म्स एक्ट 1959 के अनुसार गन का लाइसेंस ले सकते हैं? जी हां, बिल्कुल, पर इसके लिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। वो रूल्स क्या हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गन लाइसेंस कौन अप्लाई कर सकता है। नंबर 1, गन का लाइसेंस अप्लाई करने वाला पर्सन भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है और आपको अपने इंडियन सिटीजन होने का आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी देना होगा। नंबर 2, गन का लाइसेंस अप्लाई करने वाले पर्सन की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, पर हाँ, अगर आप शूटिंग स्पोर्ट्स में हैं तो आपको 16 साल की उम्र में भी गन लाइसेंस मिल सकता है। नंबर 3, सबसे जरूरी बात है कि आपको गन लाइसेंस किस लिए चाहिए, जिनमें से कुछ कारण ये हो सकते हैं। नंबर 1, सबसे कॉमन रीजन जो होता है वो होता है कि आपकी जान को खतरा है, आपको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए गन को रखना है। तो जान को खतरा है ये दिखाने के लिए आपको एप्लीकेशन के साथ FIR या कंप्लेंट लगानी होगी, जिसको देखकर पता लग सके कि आपकी जान को सच में खतरा है। नंबर 2, दूसरा जो रीजन हो सकता है वो है कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आप शूटिंग गेम्स खेलते हैं। नंबर 3, तीसरा रीजन है कि आप अपनी फसल को जंगली पशु पक्षियों से बचाने के लिए गन रखना चाहते हैं। नंबर 4, ये लास्ट रीजन है कि आप सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हैं और आपको सिक्योरिटी मैन के रूप में गन की जरूरत है। अब अगर आपके पास इनमें से कोई भी रीजन है तो आप गन लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये गन लाइसेंस अप्लाई करना कहाँ है? फ्रेंड्स, आज की डेट में गन लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल करना बहुत ही आसान है। आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर के सर्विस मेन्यू में आर्म्स लाइसेंस ऑनलाइन पोर्टल पर क्लिक करना है और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। तो क्या इतना करने से गन का लाइसेंस मिल जाएगा? जी नहीं, इसके बाद आपको एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालकर डॉक्यूमेंट को साथ लगाना होगा और लाइसेंसिंग अथॉरिटी में जमा कराना होगा। जी हाँ, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आपको ये एप्लीकेशन DCP लाइसेंसिंग को देनी होगी और अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आपको ये एप्लीकेशन लोकल DM के पास देनी होगी। तो फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने होंगे ये भी नोट कर लीजिए। नंबर 1, 2 व्हाइट बैकग्राउंड के साथ खींची हुई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी होगी। नंबर 2, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ फॉर्म के साथ लगाना होगा। नंबर 3, आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जिससे आपके इंडियन सिटीजन होने का पता लगे, जैसे कि आधार कार्ड। नंबर 4, आपका रेजिडेंस प्रूफ भी देना होगा। नंबर 5, फॉर्म S1 फायर आर्म ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जिससे पता लगेगा कि आपको गन यूज करनी आती है और आपने इसकी ट्रेनिंग ली हुई है। नंबर 6, फॉर्म S2 अंडरटेकिंग ऑफ सेफ यूज, जिसमें आप अंडरटेकिंग दोगे कि आप गन को सेफ तरीके से रखोगे और यूज करोगे। घर में भी आपको गन को सेफ, बच्चों की पहुंच से दूर रखना होगा। नंबर 7, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, ये भी आपको फॉर्म के साथ देने होंगे। नंबर 8, मेडिकल सर्टिफिकेट अबाउट मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, जो फॉर्म S3 की शेप में आपको देना होगा। नंबर 9, फाइनेंशियल स्टेटस प्रूफ लाइक इनकम टैक्स रिटर्न और सैलरी स्लिप साथ में लगानी होगी। नंबर 10, कॉपी ऑफ FIR और कंप्लेंट लगानी होगी, जिससे ये पता लग सके कि आपकी जान को किसी से खतरा है। नंबर 11, और अगर आप बिजनेसमैन हैं
तो फाइनेंशियल एंड बिजनेस वर्थ की सपोर्ट में डॉक्यूमेंट भी देने होंगे। फ्रेंड्स, जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के साथ जमा करा देंगे, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा। सबसे पहले लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपके बैकग्राउंड को चेक करने के लिए इंक्वायरी सेटअप करेगी और लोकल पुलिस स्टेशन से आपके रेजिडेंस का, आपके कैरेक्टर का, आपके बिजनेस का और आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन करवाएगी। इस प्रोसेस के बाद डीसीपी या डीएम द्वारा आपकी रिपोर्ट क्राइम ब्रांच और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पर भेजी जाएगी और देखा जाएगा कि आपके अगेंस्ट पूरे इंडिया में कोई आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं है। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक सर्टिफाइड फिजिशियन से हेल्थ चेकअप भी करवाना होगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि आपको कोई फिजिकल या मेंटल इलनेस तो नहीं है। और हेल्थ चेकअप के बाद आपका डीसीपी या डीएम के साथ पर्सनल इंटरव्यू भी होगा और अगर इस इंटरव्यू में डीसीपी या डीएम को लगता है कि आपका रीजन जेन्युइन है और आपको गन लाइसेंस दे दिया जाए तो आपको गन लाइसेंस इश्यू कर दिया जाएगा। आपको लाइसेंस दिया जाए या नहीं, ये टोटली डीसीपी और डीएम के डिसीजन पर मैटर करता है। आपकी सभी रिपोर्ट्स ठीक होने पर भी आपको लाइसेंस के लिए मना किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आपको मैक्सिमम 5 साल के लिए ही लाइसेंस इश्यू हो सकता है और 5 साल बाद आपको गन लाइसेंस को रिन्यू भी कराना होगा। अब लाइसेंस तो मिल गया तो गन हम कहीं से भी खरीद सकते हैं और अपनी मर्जी से कोई भी गन खरीद सकते हैं? जी नहीं, आपको लाइसेंस मिलने के बाद ऑथराइज्ड डीलर से ही गन खरीदनी होगी और जिस तरह की गन का लाइसेंस आपको इशू हुआ है आप वो ही गन खरीद सकते हैं। और इसे खरीदने के बाद आपको इस हथियार की इंफॉर्मेशन प्रशासन को भी देनी होगी और जब भी प्रशासन बोलेगा आपको ये लाइसेंस प्रशासन को वापस जमा कराना होगा। जनरली इलेक्शन के टाइम पर इस तरह की एडवाइजरी जारी की जाती है। जब आप गन का आवेदन करते हैं उसी समय आपको गोलियों के लिए भी आवेदन करना होता है। एक साल में एक लाइसेंस पर आप मैक्सिमम 200 गोलियां और एक बार में आप मैक्सिमम 100 गोलियां ही ले सकते हैं। आपको लाइसेंस तो मिल गया और आप गन भी खरीद लाए, लेकिन इसके बाद आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, नहीं तो लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। तो वो कंडीशंस क्या है जिसमें लाइसेंस रद्द हो सकता है? नंबर 1, किसी भी सेलिब्रेशन में गन से फायरिंग करने पर आपका गन लाइसेंस रद्द हो सकता है। नंबर 2, अपना रुतबा दिखाने के लिए बेवजह गन फायरिंग करने पर आपका गन लाइसेंस रद्द हो सकता है। नंबर 3, किसी को डराने के लिए गन के यूज करने पर गन का लाइसेंस रद्द हो सकता है। नंबर 4, अपनी गन किसी और को यूज करने के लिए देने पर भी गन का लाइसेंस रद्द हो सकता है। और हाँ दोस्तों, ये बात भी ध्यान रखना है, यदि गन लाइसेंस जिसको इशू हुआ है वो मर जाता है तो गन को इमीडिएटली प्रशासन को सरेंडर करना होगा और यदि मरने वाले का कोई लीगल हायर इसे रखना चाहता है तो उसे डीसीपी या डीएम के पास पुनः आवेदन करना होगा और पूरे प्रोसेस को फॉलो करना होगा। फ्रेंड्स, गन का लाइसेंस कैसे बनवाना है इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है। यदि आपका इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।